लेकिन वो कह रहे हैं कि बांट भी रही है बीजेपी और काट भी बीजेपी ही रही है। संगीत रागी जी, देखिए अंजना जी, बात बहुत साफ है। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो राजनीति की है पूरे 70 साल के अंदर 20% जो मुसलमानों का, 14% जो मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का वोट है उसको गोलबंद करो। और जो हिंदू समाज है वो तो जातियों में बटा हुआ है, वो जातियों के आधार पर वोट करेगा। और ऐसी स्थिति में इसी को ये जीत का फॉर्मूला समझते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में इसको बदला था, 2019 के चुनाव में भी बदला था, लेकिन दुर्भाग्य से 2024 के अंदर जो है वो मदरसों से आवाज आई, मस्जिदों से आवाज आई, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज लगाई कि इस देश में वोट जिहाद करो। यानी कि एक पॉलिटिकल इस्लाम खड़ा हुआ है इस देश में, जो एक क्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट्स आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जितनी सदस्यों की संख्या थी उससे भी कम भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की वोट मिले हैं। कहीं 2, कहीं 5, कहीं 4। एक मिनट अपनी बात खत्म कर लूं। एक मिनट अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद तो ऐसे भी नहीं मिलना है। नहीं, मेरा इतना ही कहना है। प्रॉब्लम तो ये है बीजेपी के लिए कि जो हिंदू है वो वोट बट रहा है। मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। इसीलिए योगी जी ने कहा कि यदि आप इन ताकतों को हराना चाहते हैं, इस देश का आंशिक इस्लामीकरण जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं वोट बैंक के सहारे किया है, जो हर समय साहबानों से लेकर के शाहीन बाग तक इनके साथ जो खड़े हो जाते थे। ऐसी ताकतों को यदि हराना है और राम मंदिर और काशी और मथुरा के पक्ष में यदि खड़ा करना है तो एक पॉलिटिकल हिंदुत्व का वोट बैंक जरूर खड़ा करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल हिंदुत्व का वोट बैंक पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम को काउंटर करने के लिए और ऐसी ताकतों को हराने के लिए हिंदू समाज को इकट्ठा होना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि ये संदेश जो है वो हरियाणा में गया और ये संदेश काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा है, महाराष्ट्र के लिए भी काम कर रहा है। और यही कारण है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपा जितनी पार्टियां हैं वो विचलित हैं, क्योंकि उनको पता है कि जातियों के आधार पर यदि बटा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जातियां संगठित हो गई तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित। जाति के आधार पर बटेंगे तो घटेंगे, क्या दरअसल ये नहीं है आपकी चिंता? क्योंकि जब वोट 2019 से लेकर 2024 तक आई है, यादव वोट आपको 24% 2019 में मिला था, 15% हो गया 24 आते आते। कोयरी कुर्मी का वोट आपको 80% मिला था, वो 61 हो गया। हर वर्ग में अगर आप देखिए तो 10 से 20% आप फिसले। अन्य पिछड़े जो हैं वो 74 था 2019 में, वो 24 आते आते 59 हो गया। जाटव वोट आपको 17% मिला था, वहां पर इजाफा हुआ, 24% मिला। अन्य दलित में देखिए आप किस तरह से गिरे, लगभग हाफ वोट आपको मिला था, 49% 2019 में, वो 29 हो गया। यही चिंता है क्या कि अगर हिंदू वोट बटेंगे तो बीजेपी घटेगी? देखिए अंजना जी, मैं उम्मीद करूंगा इस बार बीच में नहीं टोका जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता, आज तक देश का नंबर 1 चैनल है ये कहा जाता है। अगर आप मुस्लिम समाज में भी पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, इनका कोई आंकड़ा बताती सारे दर्शकों को और बताती कि कहां गया वो। ये जो चाहे वो राजनीतिक दल हो विपक्ष के और कुछ मीडिया वाले भी हैं, इनका यही काम है। ये बताते हैं कि ओबीसी इतना है, अगड़ा में इतना है, और जो पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है वो ऐसे जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कर्नाटका में देखिए, कई और प्रदेश हैं जहां ये धर्म के आधार पे मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। तो फिर इनको तो चाहिए कि वो एक बार जातियां बता दे कौन सी है मुसलमानों की, और उनके भी आंकड़े दर्शकों के सामने आ जाएं। लेकिन सपा का दोगला रवैया देखिए आप। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस तो भीख का कटोरा लेके गई थी, एक सीट नहीं दी। टॉयलेट पेपर को जैसे फेंक दिया जाता है इस्तेमाल करके, वैसे कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। इसलिए इनकी बात तो जो है उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सपा के बारे में पहली बात बताइए कि ये जो पीडीएल आए थे, सुन लीजिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था ये पी जो है ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये था। तो भाई अगड़ा कहां था? अगड़े के साथ तो आप खड़े हुए नहीं। और इनकी अखिलेश यादव की जो लैब है उसमें क्या बनता है? महबूब अली
महबूब अली कहते हैं अब हमारी आबादी बढ़ गई है, 2027 में भाजपा का राज खत्म करेंगे। अरे भाई एक बताओ, या तो कहो कि तुम ज्यादा योग्यता वाले हो, भाजपा को हराओगे, लेकिन नहीं, आबादी बढ़ गई है। इसका मतलब मुसलमानों की बात आए तो उनको जोड़ो और हिंदुओं को बांट दो। और जब राहुल गांधी की जात पूछी गई तो अखिलेश यादव भनभना गए संसद के पटल पे, बोले जात कैसे पूछ ली? क्यों भाई, अगर आप सबकी जात पूछ सकते हो तो हम क्या नहीं पूछ सकते राहुल गांधी की क्या जात है? दूसरी बात, अखिलेश यादव की लेबोरेटरी में अबू आजमी कह रहे हैं हमारी 2 सीटें हैं, 7-8 कर दो, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारी तरफ देख सके। किसको डरा रहे थे? हिंदुओं को ही तो डरा रहे थे। ये सवाल पूछा जाएगा। और एक बात पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पिछड़ों की बात कर रहे थे सपा के प्रवक्ता। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, 40 साल से ऊपर हो गए सपा बने, आपने कभी यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़ा सदस्य नहीं ढूंढा जिसको अध्यक्ष बना सके। और दूसरा, 2011 का सेंसस जिसमें कास्ट का आंकड़ा था, मुलायम सिंह यादव जी उस सरकार का हिस्सा थे, क्या आपने जारी किया? 3 साल नहीं। और अंत करूंगा, ओसामा बिन लादेन अगर मदर टेरेसा की चुन्नी पहन के आ जाए और कहे मैं शांति का संदेश देना चाहता हूं, तो वो मदर टेरेसा नहीं होंगे। वैसे ही ये हैं, सांप्रदायिक बांटने की राजनीति करते हैं। और आज जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का मूल मंत्र है, हरियाणा हराया और महाराष्ट्र तक उसकी गूंज है।